अब वीडियो को देखते रहिए। जैसे मुंबई के अपने ऑफिस के टूटने के साथ ही बोली कंगना रनौत, उद्धव सरकार बाबर की सेना जैसी, मेरा ऑफिस राम मंदिर वही बनेगा। इसके अलावा अब नहीं होगी बच्चों की पढ़ाई से लेकर शादी तक की चिंता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है बचत से मोटी कमाई का मौका। इस काम की खबर को जरूर देखिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो हो जाए सावधान, आ गई कोरोना जैसी दूसरी महामारी, मचाएगी तबाही। WHO प्रमुख ने दी बड़ी चेतावनी। और ये खबर सुनकर बहुत दुखी हो जाएगा चाइना। LAC पर तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में बना दी एक और महत्वपूर्ण सड़क। अब 15 मिनट में पहुंचेंगे गलवान। वहीं चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, कहा भारत को धौंस दिखा रहा है चीन, मिलेगी सजा। इस बड़ी खबर को भी जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात कर लें तो संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है सरकार। दिया बिजली चार्ज में 50% कटौती के आदेश। इसके अलावा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। अमेरिका और भारत और सऊदी हुए एक, इमरान को अब सिर्फ चीन का सहारा। दोस्तों इसके अलावा भी आज पूरे देश से बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की हमारी सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलिए सबसे पहले आपको एक बार चीनी बीमारी से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 89,706 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 43,70,128 केसेस हो गए हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 73,890 हो चुकी है, जो कि एक बेहद दुखद बात है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। भारत के इस हिस्से में चीन ने बड़ी संख्या में भेज दी है फौज। यहाँ बन गया है लद्दाख से भी बड़ा खतरा। दोस्तों LAC पर जैसे हालात बन रहे हैं वो सीधे सीधे जंग की ओर इशारा कर रहे हैं। जंग होगी तो घनघोर होगी, इसका इशारा भारत के आर्मी चीफ ने भी कर दिया है। लेकिन चीन को लेकर आज बड़ी खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आई है। यहाँ बॉर्डर से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर चीन बम बारूद लेकर खड़ा हो गया है। बड़ी संख्या में यहाँ चीनी फौज पहुंच रही है। लंबी लड़ाई लड़ने के लिए चीन ने यहाँ परमानेंट बेस कैंप बना दिया है, जो अब लद्दाख से भी बड़ा खतरा बन गया है। लद्दाख में लाख कोशिशों के बावजूद चीन की चाल कामयाब नहीं हुई, तो अब उसने उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लगती सीमाओं पर अपना नया मोर्चा खोल दिया है। रक्षा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने भारतीय सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर कुछ स्थायी सैन्य चौकियां बनाई हैं। इन चौकियों पर पिछले 2 हफ्ते से रोज सैकड़ों चीनी सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ाया जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि रात में चीनी सैनिकों ने पिथौरागढ़ सीमा पर मानव रहित ड्रोन भी उड़ाए। हालांकि रात के अंधेरे में ITBP की मुस्तैदी से उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक चीन सीमा के उस पार पाला नाम के मैदान पर अपना नया मिलिट्री बेस कैंप तैयार कर रहा है। कहा जा रहा है कि पाला के नए बेस पर चीनी मिलिट्री के डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। और साथ ही जान लें कि पिथौरागढ़ के नए मोर्चे पर भारतीय तैयारी भी बेहद चौकस है। कल ही इस इलाके में इंडियन फाइटर जेट को उड़ान भरते देखा गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मौजूद लिपुलेख वो ट्राई जंक्शन है जहां भारत, नेपाल और चीन की सीमाएं आपस में लगती है। लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल के मुकाबले उत्तराखंड की लिपुलेख सीमा अब तक के सबसे सुरक्षित सीमा मानी जाती थी, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति के चलते चीन यहाँ कभी घुसपैठ की हिम्मत जुटा नहीं पाया। लेकिन अब नेपाल के कारण यह सीमा भी महफूज नहीं रह गई है। दोस्तों नेपाल को ठीक करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए ऑफिस पर BMC का हथौड़ा चलने के साथ ही कंगना बोली, उद्धव सरकार बाबर की सेना जैसी, ये राम मंदिर बनेगा। दोस्तों संजय राउत और कंगना रनौत के बीच शुरू हुए विवाद अब कंगना के ऑफिस टूटने पर पहुंच गया है। BMC ने आज कंगना रनौत के ऑफिस पर अवैध निर्माण तोड़ने का नोटिस लगाया और उसके तुरंत बाद उनके ऑफिस में अवैध निर्माण को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इस पर कंगना रनौत ने रिएक्शन देते हुए BMC की तुलना बाबर की सेना से कर दी है। उन्होंने अपने ऑफिस को राम मंदिर बताया है। इसके अलावा कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं मुंबई आने के लिए तैयार हूं। उद्धव सरकार और उनके गुंडे मेरी संपत्ति को गैर कानूनी रूप से तोड़ रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र के गौरव के लिए रक्त देने का वादा किया था। ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरी भावना केवल उच्च और उच्चतर ही रहेगी। कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया और लिखा कि मैं जानती हूँ रिजवान सिद्दीकी जी और मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती। मेरा स्नेह और विश्वास पाने के लिए उनका मेरे जैसा होना जरूरी नहीं। मुझे सिर्फ अपने काम के प्रति उनकी निष्ठा चाहिए, जो उनमें कूट कूट के भरी है। हमारा धर्म और संस्कृति दूसरों के विचारों का सम्मान करना सिखाती है। कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा कि मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है। आज
इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रखो उद्धव बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। दोस्तों, आप कंगना रनौत के साथ हैं या उद्धव ठाकरे के, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, हो जाए सावधान, दूसरी महामारी मचाएगी तबाही, WHO प्रमुख ने दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों, कोरोना महामारी के संक्रमण और उसके प्रभाव को देखते हुए WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनॉम ने कहा है कि इस महामारी के लिए सब तैयार रहें। ये भी कहा है कि दुनिया भर के देशों को अगली महामारी से पहले पब्लिक हेल्थ में काफी पैसा निवेश करना चाहिए, नहीं तो कोरोना जैसे हालात की आशंका है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 2.71 करोड़ लोग संक्रमित और 8.88 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। WHO प्रमुख ने यह भी कहा कि कोविड-19 ने दुनिया की तस्वीर बदल दी है। सिर्फ दिसंबर 2019 से लेकर अब तक इसकी भयावहता बढ़ती जा रही है। जिनेवा में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि ये कोई आखिरी महामारी नहीं है, इतिहास कई महामारियों का गवाह है। ये महामारियां जीवन की सच्चाई है, ये कभी खत्म नहीं होती हैं। दुनिया के कई देशों को संभावित बीमारियों की वैक्सीन और दवाओं पर मिलकर शोध करना चाहिए। वैक्सीन और दवाओं के तत्काल निर्माण और बाजार में लाने की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जब भी कोई महामारी फैले तो उसे तुरंत नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन नहीं मिलेगी और हमें रूस की वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वहीं WHO ने यह साफ कह दिया है कि वो कभी ऐसी वैक्सीन का समर्थन नहीं करेगा जो जल्दबाजी में विकसित की गई हो और प्रभावशाली के साथ सुरक्षित साबित ना हुई हो। माइक रयान ने कहा कि अगले साल यानी 2021 के शुरुआती महीनों में जो भी है वो वैक्सीन आएगी और इस समय हर दिन जितने कोरोना के मामले आ रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ हैं। माइक इस समय की उस WHO टीम के प्रमुख हैं जो ये देखेगी कि दुनिया के सभी देशों को सही समय पर सही मात्रा में वैक्सीन मिले। इस समय दुनिया भर के वैज्ञानिक तेजी से वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों, आप WHO की किसी बात पर विश्वास करते हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, LAC पर तनाव के बीच BRO ने बना दी एक और महत्वपूर्ण सड़क, उड़े चीन और पाकिस्तान के होश, जानिए खासियत। दोस्तों, भारत और चीन सीमा पर चल रहे तनाव के बीच सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने तीसरी सड़क पर काम खत्म कर दिया है, जिसे निम्मू पद्म दर्चा रोड भी कहा जाता है। ये सड़क सुरक्षा बलों को रणनीतिक संपर्क प्रदान करेगी, क्योंकि ये पड़ोसी देशों की सेना की नजरों से दूर होगी। दो अन्य सड़कें श्रीनगर कारगिल लेह रोड और मनाली सरचू लेह रोड अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब है, जिससे दुश्मन के लिए उन पर निगरानी रखना आसान हो जाता है। इसके अलावा इस सड़क से काफी समय भी बचेगा, क्योंकि पुरानी सड़क के रास्ते मनाली से लेह पहुंचने में लगभग 12 से 14 घंटे लगते थे, लेकिन नई सड़क के जरिए महज 6 से 7 घंटे लगेंगे। इस सड़क का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि दूसरी सड़कों के विपरीत ये लगभग पूरे वर्ष खुली रह सकती है, जबकि अन्य दोनों सड़कें केवल 6-7 महीनों तक ही खुली रहती हैं और आमतौर पर नवंबर से 6 महीने की अवधि के लिए बंद रहती है। 216 BRTF के कमांडर MK जैन ने बताया, अब सेना इस सड़क का उपयोग कर सकती है। इस सड़क का महत्व यह है कि सेना मनाली से लेह की ओर जाने में लगभग 5 से 6 घंटे बचा सकती है। इसके अलावा क्योंकि ये सड़क अन्य देशों की नजरों से दूर है, इसलिए सेना की मूवमेंट इस पर बिना किसी जोखिम के हो सकती है। ये सड़क किसी सीमा के करीब नहीं है। दोस्तों, क्या आप कभी लेह लद्दाख गए हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अब जानिए, क्या भारत को धौंस दिखा रहा है चीन? इस सवाल पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया ये बयान। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को सुलझाने में मदद की पेशकश की है। ट्रंप ने कहा है कि अगर वो कुछ कर सकें तो उन्हें खुशी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीमा पर तनातनी के मुद्दे पर दोनों देशों के साथ बातचीत चल रही है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान जब पत्रकारों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या आपको लगता है चीन भारत को धौंस दिखा रहा है, तो उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन चीन निश्चित रूप से इस ओर बढ़ रहा है। वे सीमा पर मजबूती से बढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि बहुत से देश भी इसे समझते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने LAC पर तनाव को लेकर कहा कि भारत और चीन सीमा पर स्थिति काफी खराब है। अगर वो इसमें शामिल हो सके और मदद कर सके तो उन्हें खुशी होगी। ट्रंप ने दोहराया कि सीमा पर स्थिति को लेकर भारत और चीन दोनों देशों से बातचीत चल रही है। बता दें कि 7 सितंबर के दरमियानी रात में चीनी सैनिकों की ओर से उकसावे वाली कार्रवाई की गई थी। पूर्वी लद्दाख में चीनी जवानों और भारतीय सेना के बीच फायरिंग की खबर भी सामने आई थी। इसे देखते हुए इलाके में चीनी सेना के अस्त्र शस्त्र की मौजूदगी काफी बढ़ने की बात सामने आ रही है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंकों और पैदल सैनिकों की बढ़ी हुई मौजूदगी देखी गई है। और अब आ रही है अगली खबर की। रूस ने दी गुड न्यूज, इस हफ्ते से आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच रूस इस हफ्ते से स्पुतनिक V वैक्सीन को आम नागरिकों के लिए जारी कर देगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। आपको बता दें, रूसी न्यूज एजेंसी TASS के हवाले से कहा कि
स्पुतनिक वी वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुमति के बाद आम लोगों के उपयोग के लिए जारी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी में टॉप साइंटिस्ट वादिम तारासोव ने यह दावा किया है कि देश 20 साल से क्षेत्र में अपनी क्षमता और काबिलियत को तेज करने के लिए काम में लगा हुआ है। इस बात पर लंबे वक्त से रिसर्च की जा रही है कि वायरस कैसे फैलते हैं। इन्हीं 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है कि देश को शुरुआत शून्य से नहीं करनी पड़ी और उन्हें वैक्सीन बनाने में एक कदम आगे आकर काम शुरू करने का मौका मिला। मॉस्को की शेशनोव यूनिवर्सिटी में 18 जून से क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए थे। 38 लोगों पर की गई स्टडी में ये वैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। सभी वॉलंटियर्स में वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी भी पाई गई है। दोस्तों, आपको पुतिन की कोरोना वैक्सीन पर भरोसा है या नहीं, कमेंट में बताएं। और जानिए, संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है सरकार, दिया बिजली के चार्ज में 50% कटौती के आदेश। दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि दिल्ली सरकार संकट की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है। दिल्ली के फिक्स चार्ज में राहत देने से कोरोना की वजह से कठिनाइयों का सामना कर रहे लाखों लोगों को काफी मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार ने गैर घरेलू, कमर्शियल और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। उद्योग संघों की मांग को देखते हुए दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने अप्रैल 2020 और मई 2020 में पूर्ण लॉकडाउन अवधि के दौरान तक बिजली के फिक्स चार्ज को 50% तक घटा दिया है। इससे सरकार पर तकरीबन 160 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी आदेश पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली सरकार संकट की इस घड़ी में दिल्ली के लोगों के साथ खड़ी है। फिक्स चार्ज में राहत देने से कोरोना के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे लाखों लोगों को मदद मिलेगी। दोस्तों, क्या आपके राज्य में भी बिजली बिल पर कोई